हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स 24। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पार्टनरशिप फंडामेंटल से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट का क्वेश्चन जहां पर जाकर के गलत होता है, एंड दैट इज़ हाउ टू कैलकुलेट पार्टनर कमीशन बिफोर चार्जिंग एंड आफ्टर चार्जिंग मेथड्स हैं। पार्टनर कमीशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपनी वीडियो को बहुत ज़्यादा लेंथी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। बट दोस्तों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक देखिए। वीडियो थोड़ा लेंथी हो सकता है, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो को अगर आपने पेशेंस के साथ एंड तक देख लिया तो पार्टनर कमीशन का जो कंसेप्ट है ये आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। और ये मेरी गारंटी है कि इसके बाद आपका कोई भी पॉइंट पार्टनर कमीशन का कभी भी गलत नहीं होगा। चलिए दोस्तों, पार्टनर कमीशन को डिस्कस करने से पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हम पार्टनर कमीशन और मैनेजर कमीशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो कि जनरली 1 मार्क्स में पॉइंट पूछ लिया जाता है। दोस्तों, पार्टनर कमीशन मैनेजर कमीशन की तरह ही कैलकुलेट होता है, और मैनेजर कमीशन हमने 11th स्टैंडर्ड में फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट वाले चैप्टर में भी कैलकुलेट किया था। और ये भी 12th में भी हमारे पास कई बार हमें कुछ क्वेश्चंस में जहाँ पर मैनेजर कमीशन का पॉइंट गिवन होता है तो वहाँ पर भी इसको कैलकुलेट करना पड़ जाता है। यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि मैनेजर कमीशन हो या पार्टनर कमीशन, दोनों को कैलकुलेट करने का तरीका एक जैसा ही होता है। बस डिफरेंस सिर्फ इतना है कि पार्टनर कमीशन को पे करने से पहले हमें मैनेजर कमीशन पे करना पड़ता है। तो ये पहले पे करना पड़ता है और इसको बाद में हम पे करते हैं। चलिए ज़रा देखते हैं और क्या क्या इनमें डिफरेंस है। तो यहाँ लिखा है चार्ज और एप्रोप्रिएशन। जो मैनेजर कमीशन है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना जाता है, मतलब इसकी पेमेंट कंपलसरी रूप से की जाती है। अब चाहे बिजनेस में प्रॉफिट हो चाहे बिजनेस में लॉस हो, जितनी भी आइटम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती हैं उन सब की पेमेंट कंपलसरी रूप से हमें करनी पड़ती है। लेकिन पार्टनर जो कमीशन है वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, और इसकी पेमेंट तभी की जाती है जब आपके बिजनेस में प्रॉफिट हो। इट मीन्स अगर पार्टनरशिप फॉर्म को लॉस होता है तो हम पार्टनर को कमीशन पे नहीं करते या किसी भी ऐसी आइटम की पेमेंट नहीं करते जो कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होती है। अगर हम बात करें रिकॉर्डिंग ऑफ अकाउंट सेकेंड डिफरेंस की, तो रिकॉर्डिंग ऑफ अकाउंट का मतलब है कि ये कौन से अकाउंट में लिखा जाता है, इनको कौन से अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। तो डियर फ्रेंड, मैनेजर कमीशन को रिकॉर्ड किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, वेयर एज पार्टनर कमीशन इज रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो उसको P&L में लिखते हैं और इसे एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम रिकॉर्ड करते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ आगे, जो कि हमारा मेन टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट पार्टनर कमीशन। सो डियर स्टूडेंट, जनरली जब हमें पार्टनर कमीशन कैलकुलेट करना पड़ता है या मैनेजर कमीशन कैलकुलेट करना पड़ता है, तब जो स्टूडेंट हैं वो स्पेशली आफ्टर कमीशन में ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, या मैं कहूँ मोस्ट ऑफ द टाइम जो स्टूडेंट हैं वो इस चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि कब उनको बिफोर चार्जिंग मेथड से कमीशन कैलकुलेट करना है और कब उनको आफ्टर चार्जिंग मेथड से कमीशन कैलकुलेट करना है। मतलब कहीं ना कहीं उनका जो कॉन्सेप्ट है वो लैक कर जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको हर एक वो पॉइंट बताने वाला हूँ जो एग्जामिनर आपके क्वेश्चन पेपर में डाल सकता है, या आपके टीचर्स आपके टेस्ट में उन पॉइंट को या उन मॉडिफिकेशन को कर सकते हैं। जो जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया है, इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आपका पॉइंट पार्टनर कमीशन या मैनेजर कमीशन का कोई भी पॉइंट गलत नहीं होगा। तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि आपको हर एक पॉइंट यहाँ पर अच्छे से समझा दूँ, बट आपको इसके लिए पेशेंस रखना है और वीडियो को एंड तक देखना है। हाँ, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे और कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाए तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इतने भी कंजूस नहीं रहेंगे कि इसका बेनिफिट लेने के बाद आप वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना या ना करना आपकी मर्जी है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं बिफोर चार्जिंग या बिफोर डिडक्टिंग हिज कमीशन को हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आपको यहाँ पे सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है। अगर आपको क्वेश्चन में इस तरह की सेंस देखने को मिलती है कि जिस नेट प्रॉफिट पर पार्टनर को कमीशन पे किया जाना है वो नेट प्रॉफिट
वो होना चाहिए जिसमें से उसका खुद का कमीशन लेस हो चुका हो। तो समझिए वो आफ्टर का केस है। और जब कुछ इस तरह की सेंस मिलती है कि जिस नेट प्रॉफिट पर पार्टनर को कमीशन दिया जाना है, वो नेट प्रॉफिट वो होना चाहिए जिस नेट प्रॉफिट में से उस पार्टनर का खुद का कमीशन लेस मींस डिडक्ट ना हुआ हो, तो समझिए वो बिफोर चार्जिंग की सेंस है। चलिए जरा एक क्वेश्चन के थ्रू अपनी अंडरस्टैंडिंग को और भी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो पहले हम केस नंबर ए लेने वाले हैं, बिफोर चार्जिंग या बिफोर डिडक्टिंग हिज कमीशन। मतलब जहाँ पर सेंस जो ये हो कि नेट प्रॉफिट हमें वो लेना है जिसमें पार्टनर का कमीशन लेस ना हुआ हो। चलिए यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है। दोस्तों इस टॉपिक में आपको मैं सिर्फ 2 एग्जांपल करवाने वाला हूँ। तो हमारा एग्जांपल नंबर 1 है और इन 2 एग्जांपल के थ्रू ही हम हर एक पॉइंट को डिस्कस कर लेंगे। Now just suppose there is a firm where A and B are partners and interest on capital आपको ऑलरेडी गिवन है 20,000 A के लिए हैं एंड 10,000 B के लिए। ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो भी मान लीजिए आपको कैलकुलेट करके ही दे रखा है। A's इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 15,000 एंड B's इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो है 15,000। और आपको सैलरी भी गिवन है कि A की जो एनुअल सैलरी है वो 50,000 रुपीज़ की है, वेयर एज बी को कोई एनुअल सैलरी नहीं मिलनी है। नाउ जस्ट सपोज कि बी को एनुअल सैलरी की जगह पे अब एक कमीशन मिलना है और वो कमीशन कुछ इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है। डियर फ्रेंड, इस क्वेश्चन में मैंने कैपिटल ड्राइंग इसलिए नहीं ली है क्योंकि पार्टनर कमीशन को कैलकुलेट करते हुए कैपिटल और ड्राइंग का कोई यूज़ नहीं होता, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का यूज़ होता है। तो मैंने सिर्फ वही आइटम लिए हैं जो आपको क्वेश्चन में यूज़ करनी होती हैं। फर्दर इससे ज़्यादा ये हो सकता है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो आपसे कैलकुलेट करवाए या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपसे वो कैलकुलेट करवाए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं वेरियस केसेस में, इसकी वीडियो हमने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर रखी है। तो चैनल की प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, आप वहाँ जा कर के उसको देख सकते हैं। हर एक ट्रिक आपको वहाँ पर बताई गई है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के जितने भी केसेस होते हैं एक ट्रिक के थ्रू उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगा। अब चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या है। लिखा है बी इज़ इंटाइटल टू अ कमीशन। बी को एक कमीशन प्राप्त करने का अधिकार है 10% के रेट से ऑन अ नेट प्रॉफिट। तो हमें ये चीज़ नोट करनी है कि उसे उस प्रॉफिट पर कमीशन मिलना है रिमेनिंग आफ्टर, जो कि किसके बाद बचे, रिमेनिंग जो बचा हुआ हो आफ्टर के बाद चार्जिंग इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट लेस करने के बाद, सैलरी लेस करने के बाद, बट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। स्टूडेंट होते हैं वो सिर्फ वर्ड क्रैम करते हैं बिफोर एंड आफ्टर और उसके थ्रू पार्टनर कमीशन कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। जबकि इस क्वेश्चन में देखा जाए तो आफ्टर वर्ड भी हैं और बिफोर वर्ड भी गिवन है। तो ऐसी सिचुएशन में स्टूडेंट क्या करते हैं, तुक्का मारने की कोशिश करते हैं, बट आपको ऐसा नहीं करना है। तो चलिए जरा हम देखते हैं हमारे पास हमारी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे क्या कहती है। तो हमें वो नेट प्रॉफिट लेना है जिसमें से क्या क्या माइनस हो गया हो, इंटरेस्ट माइनस हो गया हो। और यहाँ पे देखो उन्होंने स्पेसिफाइड नहीं किया है कि इंटरेस्ट कौन सा है, क्योंकि इंटरेस्ट हमारे पास 2 हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हैं और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हैं। लेकिन यहाँ पर ये स्पेसिफाइड नहीं किया गया है कि ये कौन से इंटरेस्ट की यहाँ पे बात कर रहा है। जब इस तरह से इंटरेस्ट स्पेसिफाइड ना किया जाए कि गिवन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, तो जितने भी इंटरेस्ट क्वेश्चन में गिवन होते हैं हम उन सभी को कंसीडर करते हैं। तो हम क्या करेंगे, दोनों इंटरेस्ट को कंसीडर करेंगे। और नेट प्रॉफिट वो होना चाहिए जिसमें से सैलरी माइनस हो गई हो। तो मतलब हमें नेट प्रॉफिट वो लेना है जिसमें से इंटरेस्ट दोनों तरह के ट्रीट कर लिए गए हों, सैलरी भी माइनस हो गई हो, बट कोई भी कमीशन, एनी कमीशन, कोई भी कमीशन माइनस ना हुआ हो। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी कमीशन माइनस ना हुआ हो तो बी का कमीशन भी माइनस नहीं हुआ होगा। कोई भी कमीशन माइनस ना हुआ हो मतलब फिर तो बी का कमीशन भी माइनस ना हुआ हो, वो प्रॉफिट हमें लेना है। इसका मतलब यहाँ पे सेंस ये बन रही है कि बी को कमीशन उस नेट प्रॉफिट पर दिया जाना है जिस नेट प्रॉफिट में से कोई भी, मतलब बी का खुद का कमीशन भी लेस ना हुआ हो। तो ये सेंस हमारी बिफोर चार्जिंग वाली सेंस बनी है। चलिए दोस्तों, अब अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले जो प्रॉफिट गिवन होता है उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की राइट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे, लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
अब यहाँ पे बाय नेट प्रॉफिट भी लिख सकते हैं, बट बिकॉज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर जो प्रॉफिट होता है वो P&L अकाउंट से आता है, तो बेटर जो है टेक्निकली यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा जाना चाहिए। तो हमने उसको राइट किया। उसके बाद फिर जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनरशिप फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम होता है, तो दैट्स वाई इसको क्रेडिट में राइट करेंगे। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस होता है, तो इसे हम डेबिट साइड ऑफ एप्रोप्रिएशन ट्रांसफ़र करेंगे, जो कि मैंने ऑलरेडी ट्रांसफ़र कर दिया है। तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इंडिविजुअल अमाउंट पार्टनर के पर्टिकुलर कॉलम में दिखाएंगे और टोटल जो होगा उसको हम अमाउंट कॉलम में ले जाएंगे। ठीक इसी तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रांसफ़र करेंगे। इंडिविजुअल जो अमाउंट है जो आफ्टर कैलकुलेशन आपके आएंगे, यहाँ पे क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन था तो मैंने डायरेक्ट लिख लिया, वो आप पर्टिकुलर कॉलम में शो करते हो, टोटल जो अमाउंट है वो अमाउंट कॉलम में ले जाते हो। उसके बाद जिस पार्टनर को सैलरी मिलनी थी तो वो आप ट्रांसफ़र कर दोगे, लिखोगे टू सैलरी टू ए। दोस्तों यहाँ पे मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट पहले से आता है। अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट या इससे रिलेटेड जर्नल एंट्री नहीं आती है तो वो वीडियो भी चैनल की प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं, आप वहाँ जा कर के उसको देख सकते हो। और जिसको देखने के बाद आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। उसके बाद फिर हम आते हैं बी को कमीशन देने के ऊपर। तो उसके क्योंकि ये भी फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस होगा तो लिखेंगे टू कमीशन टू बी। तो अब हमें करना क्या है, हमारा मेन वर्क यहाँ आके स्टार्ट होता है कि हमें बी का जो कमीशन है वो कैलकुलेट करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन में जहाँ आपको कोई कमीशन कैलकुलेट करना होता है, सबसे मेन चीज़ जो होती है वो उस अमाउंट को फाइंड आउट करना होता है। नेट प्रॉफिट का वो अमाउंट फाइंड आउट आपको करना है जिसके ऊपर बी को कमीशन दिया जाना है। अब हम क्वेश्चन के अगर ध्यान से पढ़ें तो हमें नेट प्रॉफिट वो लेना है जिसमें से इंटरेस्ट को कंसिडर किया गया हो, सैलरी को भी कंसिडर किया गया हो, लेकिन कोई भी कमीशन जिसमें से डिडक्ट ना हुआ हो। अब यहाँ पे स्पेसिफाइड नहीं किया गया है कि जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेना है या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, जब हमें इंटरेस्ट को स्पेसिफाइड नहीं किया होता तो हम सभी इंटरेस्ट को कंसिडर करते हैं। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम होने की वजह से आपके प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा, दैट्स वाई मैंने इसको ऐड कर दिया, ऐड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 30,000। टोटल हो गया आपका 4,10,000 रुपीज़। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30,000 रुपीज़। और पार्टनर की जो सैलरी है वो भी फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस होता है, तो उससे भी प्रॉफिट कम हो जाएगा, उसे भी लेस कर देंगे। और इस तरह से हमारे पास वो प्रॉफिट आ जाएगा जिस प्रॉफिट पे हमें बी को कमीशन देना है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको इंटरेस्ट और सैलरी दो ही पॉइंट कंसीडर करने थे और इंटरेस्ट स्पेसिफाइड नहीं किया गया था, हमने दोनों इंटरेस्ट को कंसीडर किया। और उसके बाद कोई भी कमीशन लेस नहीं किया जाना था तो हमने वो अमाउंट पहले आपने कैलकुलेट किया। तो 3,30,000 वो अमाउंट होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जिसके ऊपर हमें बी का कमीशन कैलकुलेट करना है। और जब हम बिफोर चार्जिंग मेथड से कमीशन कैलकुलेट करते हैं तब हमें नॉर्मल परसेंटेज निकालना होता है। तो बी कमीशन आ जाएगा 3,30,000, 10% कमीशन देना है तो नॉर्मल परसेंटेज निकाल देंगे 10 में 100, तो 33,000 विल बी द अमाउंट ऑफ बीज कमीशन। तो ये अमाउंट हमारा आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये कैलकुलेशन यहाँ पे समझ आई होगी। तो इस तरह से हम यहाँ पे राइट कर लेंगे बीज कमीशन 33,000 रुपीज़। ओके। अब दोस्तों मैं आपको कुछ और बातें बता देता हूँ जो कि इस क्वेश्चन में तो नहीं है, लेकिन हो सकता है नेक्स्ट किसी क्वेश्चन को जब आप सोल्व करो तब आपको वहाँ पर इस तरह के पॉइंट गिवन हो। तो आपको ज़रा ध्यान ये रखना है कि अगर इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट के साथ वो ये स्पेसिफाइड कर दे कि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेना है या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है, तब आप सिर्फ और सिर्फ उसी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करोगे, सिर्फ उसी इंटरेस्ट को आप कंसीडर करोगे। नाउ जस्ट सपोज कि अगर वो इंटरेस्ट लिख देता है आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी, तो इसका मतलब होगा कि आपको नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी दो ही एडजस्टमेंट करनी है। और तब हमारा अमाउंट क्या आएगा, तब हम ये वाली एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वो स्पेसिफाइड कर रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को तो सीधा 3,30,000 होगा। और इसमें से फिर 30,000 आप ये लेस करोगे और सैलरी भी है तो ये लेस करोगे तो 80,000 लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी तब
3 लाख रुपीज़ के ऊपर आप उसको इंटरेस्ट पे करोगे, अगर वो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल स्पेशली मेंशन कर दे। इसी तरह से अगर वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मेंशन कर दे, तब आप सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एडजस्टमेंट करोगे और तब कैपिटल को आप ड्रॉप कर दोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, तब इसकी एडजस्टमेंट नहीं होगी। तब जो वर्किंग आएगी वो इसके अकॉर्डिंग होगी। तो जो भी पर्टिकुलर इंटरेस्ट अगर स्पेसिफाइड किया जाता है तो हम सिर्फ उस पर्टिकुलर इंटरेस्ट की ही एडजस्टमेंट करते हैं। ध्यान आपको ये रखना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड होता है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस होता है। अगर कुछ भी स्पेसिफाइड ना करे, लाइक दिस क्वेश्चन सिर्फ इंटरेस्ट ही लिख दे, तब आपने दोनों की एडजस्टमेंट करनी है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको कभी कन्फ्यूज़न है तो आप 1-2 बार वीडियो को रिवाइंड करके देख लेंगे तो आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो कमीशन होगा वो कैलकुलेट हो जाएगा और फिर आपको फर्दर टोटल करना है। जिस भी रिस्पेक्टिव साइड का टोटल आपको एक्सीड कर रहा है, तो अभी हमारा जो टोटल है वो क्रेडिट साइड का एक्सीड कर रहा है, तो मैं पहले यहाँ पे टोटल कर देता हूँ। और ये टोटल हो गया 4,10,000। फिर इस टोटल को अपोजिट साइड में राइट करेंगे, डबल अंडरलाइन करते हुए 4,10,000। अब इन सबको यहाँ से आप माइनस कर दोगे और माइनस करने के बाद जो भी आपका अमाउंट आएगा उसे हम अपना प्रॉफिट कंसीडर कर लेंगे। लेस करेंगे तो जो आपका अमाउंट होगा 2,97,000 आपका अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा। अब ये जो प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट को फर्दर हम ट्रांसफ़र करते हैं तो लिखेंगे ट्रांसफ़र टू, या तो ये कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा अगर कैपिटल आपकी फ्लक्चुएटिंग है, अगर फिक्स है तब ये करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है। और इस प्रॉफिट को हम यहीं पर डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा सकते हैं। अब क्वेश्चन में रेशियो मेंशन नहीं था, तो जब आपको क्वेश्चन में रेशियो मेंशन नहीं होता तब दो जितने भी पार्टनर होते हैं वो इक्वल पार्टनर होते हैं, तो इसको इक्वली 1-1 के रेशियो में डिवाइड कर देंगे तो 1,48,500 इधर आ जाएगा, 1,48,500 इधर आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर हमारा फर्स्ट जो केस था बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन, ये कंप्लीट हो गया। चलिए अब अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और अब आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन मेथड को देखते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं केस नंबर बी की, और जो कि है आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। और यहाँ पर भी हमने जो एग्जाम्पल लिया है वो सेम ही लिया है, जो कि हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 था। तो अपने क्वेश्चन को पढ़ते हैं, बट क्वेश्चन को पढ़ने से पहले एक बार अपना जो थीम है वो रिवाइज कर लेते हैं कि आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन का मतलब क्या होता है। सो डियर फ्रेंड्स, आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन का मतलब है जब आपको पार्टनर को कमीशन उस नेट प्रॉफिट पर देना हो जिस नेट प्रॉफिट में से उसका खुद का कमीशन लेस हो चुका हो। जब इस तरह की सेंस बनती हैं तो हम आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन के मेथड से पार्टनर कमीशन कैलकुलेट करते हैं या मैनेजर कमीशन कैलकुलेट करते हैं। चलिए अब जरा क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहता है। सो यहाँ पे लिखा है बी इज़ एंटाइटल्ड टू अ कमीशन, बी को एक कमीशन मिलना है ऑफ 10% के रेट से ऑन नेट प्रॉफिट, उस नेट प्रॉफिट के ऊपर आपको कमीशन देना है रिमेनिंग आफ्टर, जो कि रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग, यहाँ पर डिडक्टिंग हम लिख लेते हैं, तो रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग जो कि घटाने के बाद बचे। चलिए जरा देखते हैं क्या क्या घटाने के बाद बचे। इंटरेस्ट, और स्पेसिफाइड नहीं किया कि इंटरेस्ट कौन सा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है या ड्राइंग है, तो क्या करेंगे जो कि हम ऑलरेडी एग्जांपल नंबर 1 में डिस्कस कर चुके हैं। तो दोनों ही इंटरेस्ट को अब कंसीडर किया जाएगा एज पर देयर नेचर। और सैलरी घटाने के बाद एंड हिज कमीशन, या फिर आपको मिल सकता है ऑल कमीशंस, और सारे कमीशन घटाने के बाद, तो इसका मतलब हमें नेट प्रॉफिट वो लेना है जिस नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट माइनस हो चुका हो, सैलरी माइनस हो चुकी हो और सभी तरह के कमीशन, उसका खुद का कमीशन भी माइनस हो गया हो। सो डियर स्टूडेंट, अगर इसको समझने की कोशिश करें तो बड़ी फ़नी सी सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हो रही है, एंड दैट इज़ कि जब उसका खुद का कमीशन अभी कैलकुलेट ही नहीं करा तो उसको माइनस कैसे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कहता है कि नेट प्रॉफिट वो लेना है जिसमें उसका खुद का कमीशन माइनस हो गया हो, लेकिन खुद का कमीशन तो अभी कैलकुलेट ही करना है। जब इस तरह की सेंस बनती हैं तो हम आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन से
वन स्टेप अहेड कमीशन कैलकुलेट करने के लिए जब बाय में आप 100 करते हो तो 100 प्लस में रेट कर लेते हैं। चलिए जरा अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है इसके रिगार्डिंग भी डेवलप कर लेते हैं कि क्या ये क्वेश्चन में कहना चाहता है। तो सबसे पहले चीज़ हमें क्या करनी है कि पहले तो हमें वो अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट पता करना है जिसके ऊपर हमें कमीशन देना है। तो हमें नेट प्रॉफिट वो लेना है। तो नेट प्रॉफिट पहले मैं लिख लेता हूँ जो क्वेश्चन में गिवन है विच इज़ 3,80,000। तो मैंने लिखा 3,80,000। अब हमें इंटरेस्ट को स्पेसिफाइड नहीं किया गया तो दोनों इंटरेस्ट कंसीडर करने हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पता होगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम होता है और ये प्रॉफिट ऐड होता है। इनकम होने से प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। ऐड किया तो अमाउंट कितना आ गया 4,10,000 रुपीज़। फिर हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रीट करना है, इसको क्या करेंगे लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना 20 और 10 30, 15 ये कितना था 30। और क्या करना है, सैलरी भी डिडक्ट करनी है तो उसको भी लेस कर देते हैं। सैलरी टू ए कितना 50,000 अमाउंट। अब इसमें से लेस करोगे देन यू विल गेट 3,30,000। अभी और क्या लेस करना है, वो कहता है हिज कमीशन, मतलब बी का कमीशन भी लेस करो। अब आप कहोगे सर बी का कमीशन तो अभी निकला ही नहीं, लेस कैसे कर सकते हैं। मैं कहता हूँ कि बी का कमीशन लेस करने के बाद जो नेट प्रॉफिट आएगा उस पर नॉर्मल आपको परसेंटेज देनी है। अभी बी का कमीशन हम लेस करें कैसे, बी कमीशन तो हमें कैलकुलेट करना है। बी का कमीशन तो अभी निकला ही नहीं है तो हम क्या करेंगे, अब इस प्रॉफिट पे एक स्टेप वन स्टेप बिफोर कैलकुलेट करने के लिए तो नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई रेट बाय में 100 प्लस रेट कर लेंगे। तो 100 प्लस रेट का मतलब क्या होगा 100 और रेट कितना है 10, तो ये बन जाएगा 110। चलिए ज़रा कैंसिल करते हैं, 0 से 0 कैंसिल किया और इसको कैंसिल करने के बाद अमाउंट कितना आ गया 30,000 रुपीज़। और अगर आप यहीं से ये वेरीफाई करना चाहते हो जो कि इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट था कि बी का कमीशन लेस करने के बाद जो नेट प्रॉफिट बचेगा उस पे नॉर्मल परसेंटेज से उसको कमीशन देना है, कि वो भी अगर यही आता है कि नहीं, चलिए ज़रा वेरीफाई करके देख लेते हैं। तो वेरीफाई करते हैं। तो ये था बी का कमीशन घटाने से पहले 3,30,000 रुपीज़। अब अगर हमारे पास बी का कमीशन आ गया तो अब हम इसको लेस कर देते हैं तो कितना अमाउंट आएगा 3 लाख। और इसके ऊपर नॉर्मल परसेंटेज अगर आप निकालते हो 10 बाय में 100 तो वो भी यही आएगी। इसका मतलब हमारी भी जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आपको बी का कमीशन यहाँ पे गिवन होता तो उसको लेस करने के बाद जो नेट प्रॉफिट होता उस पर नॉर्मल परसेंटेज भी वही बन रही है जो कि हमने एक स्टेप पहले कैलकुलेट की थी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये अमाउंट ये कैलकुलेशन समझ आई होगी कि हमें जिन जिन पॉइंट को कंसीडर करने के लिए क्वेश्चन में कहा गया था आपको वो पॉइंट पहले कंसीडर कर लेने हैं और वो अमाउंट हमें फाइंड आउट कर लेना है जिस अमाउंट के ऊपर आपको उस पार्टनर को कमीशन देना है। फिर आपको फर्दर ये देखना है कि उस अमाउंट में से अगर उसका खुद का कमीशन लेस हो जाना चाहिए ऐसी सेंस मिलती है तो आप 100 + 10 कर लोगे। लेकिन अगर वो कहता है कि उसका खुद का कमीशन माइनस होने से पहले और इसी अमाउंट के ऊपर आपको कमीशन देना था तब हम 100 प्लस यहाँ पे रेट नहीं करते, तो यहाँ पर हम 100 ही लेते हैं और तब आपका आंसर 33,000 आता है, जैसा कि हमने केस नंबर 1 में किया था। चलिए दोस्तों अब अपना अकाउंट बना लेते हैं फटाफट से। तो पहले हम क्या करेंगे, प्रॉफिट ट्रांसफ़र करेंगे और लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या फिर आप यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी लिख सकते हैं, दैट इज़ 3,80,000। अब क्वेश्चन में आपको यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन है तो वो भी ट्रांसफ़र करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सेपरेट कैलकुलेशन को पर्टिकुलर कॉलम में दिखाते हुए टोटल अमाउंट को अमाउंट कॉलम में ले जाएंगे। अब जरा डेबिट साइड में आएंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे,
और यहाँ पर भी हमें वही करना है कि सेपरेट कैलकुलेशन पर्टिकुलर कॉलम में ही दिखानी है, और जो टोटल अमाउंट है उसको अमाउंट कॉलम में राइट करना है। अब सैलरी देना था ए को, तो वो भी लिख देते हैं, सैलरी टू ए विच इज़ 50,000 रुपीज़, और कमीशन देना है बी को, तो वो भी लिखते हैं। अब तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं कमीशन टू बी जो कि तो 30,000। टोटल कर लेंगे और यहीं पर हमारा जो क्वेश्चन होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। फोर लैख 10,000 और अब इसमें से ये सब माइनस कर देंगे तो टोटल बन जाएगा ये 1,10,000। माइनस करेंगे तो योर प्रॉफिट विल बी 3 लाख रुपीज़ टू प्रॉफिट, जिसको फर्दर ट्रांसफ़र करते हैं हम, ट्रांसफ़र टू या तो कैपिटल अकाउंट में या फिर करंट अकाउंट में, एज द केस में भी। और जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको आप यहीं दिखा देंगे। अब रेशो गिवन नहीं था तो इक्वल पार्टनर है तो 50-50 चला जाएगा। 1:1 में 1,50,000 बी के अकाउंट में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कंसेप्ट पूरी तरह से समझ आया होगा और आपको हर एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर रहा होगा। चलिए दोस्तों एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं कि कैसे आप बिफोर चार्जिंग या आफ्टर चार्जिंग मेथड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सिंपली हमें ध्यान ये रखना है, अगर आपको उस क्वेश्चन में सेंस इस तरह से मिल रही है कि आपको उस नेट प्रॉफिट पर पार्टनर को कमीशन देना है जिस नेट प्रॉफिट में से उसका खुद का कमीशन लेस हो गया हो, तो वो आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन के मेथड से निकलेगा। मीन्स तब बाय में 100 करते हुए हम रेट को प्लस कर लेंगे। और अगर आपको उस क्वेश्चन में सेंस ये मिलती है, वो क्वेश्चन आपको इस तरह से इंटरप्रेट करता है कि आपको नेट प्रॉफिट वो लेना है जिसमें उस पार्टनर का खुद का कमीशन लेस ना हुआ हो, भले ही सब कुछ उसमें से माइनस हो गया हो, तो स्टिल वो आपका आफ्टर नहीं बल्कि बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन का क्वेश्चन होगा। इसमें आप नॉर्मल परसेंटेज निकालते हो। दोस्तों क्वेश्चन में सबसे मेन चीज़ ये होती है कि हमें वो अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट पहले कैलकुलेट कर लेना चाहिए रफली, जिस अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट पर आपको पार्टनर को कमीशन पे करना है। मतलब उस प्रॉफिट में से क्या क्या लेस करना है और क्या क्या नहीं, ये आपको बड़े ध्यान से पढ़ना चाहिए। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह से ईजी टू अंडरस्टैंड वीडियोस मिलती हैं और किसी भी तरह की अकाउंट्स या बिजनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।